प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा छठी के पाठ्यक्रम में शामिल वसंत भाग 1 नामक पाठ्य पुस्तक की झांसी की रानी नामक कविता के 5वें और छठे पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, झांसी की रानी नामक कविता हिंदी की सुप्रसिद्ध रचनाकार श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित है। इस कविता के माध्यम से श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता, साहस, शौर्य और बलिदान का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले झांसी की रानी नामक कविता के शब्दार्थ जान लेते हैं, ताकि इस कविता पर आधारित पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या सीखने में आसानी रहे। हर्षाया, प्रसन्न हुआ, खुश हुआ, दुर्ग किला लावारिस, जिसका कोई उत्तराधिकारी न हो। वारिस उत्तराधिकारी, वीरानी पराई, घात निशाना लगाना, विषात ताकत, वज निपात बिजली टूटना, गाथा कथा कहानी, द्वंद्व दो व्यक्तियों का आपस में युद्ध, असमान बराबर नहीं, अजब अनोखा, निरंतर लगातार तत्काल तुरंत जल्दी ही, सिद्धार मरकर, राजधानी राजधानी, विजय जीत। प्यारे बच्चों, आइए अब झांसी की रानी कविता के 5वें पद्यांश को जानते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके काली घटा घेर लाई। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले प्रसंग संकेत लिखेंगे, जिसमें इस पद्यांश की प्रथम पंक्ति के 2-3 शब्द लिखेंगे और अंत में अंतिम पंक्ति के अंतिम 2-3 शब्द लिख देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे प्रसंग। प्यारे बच्चों, प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित झांसी की रानी नामक कविता से लिया गया है। इस कविता की रचयिता श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। उन्होंने इन पंक्तियों में लक्ष्मीबाई के जीवन में आए दुखों का वर्णन किया है। प्यारे बच्चों, इस पद में लक्ष्मीबाई के जीवन के कठिन समय का वर्णन किया गया है, जिसमें उनके पति की असमय मृत्यु के बाद रानी अत्यंत दुखी थी। उनके कोई संतान भी नहीं थी। वे झांसी को संभालने के लिए बिल्कुल अकेली रह गई थी। प्यारे बच्चों, इसके बाद आप व्याख्या में लिखेंगे, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं, रानी जब विवाह करके झांसी आई तो ऐसा लग रहा था मानो
सौभाग्य उदय हो गया है। प्यारे बच्चों, रानी जब विवाह करके झांसी आई तो ऐसा लग रहा था मानो झांसी का सौभाग्य उदय हो गया है। महल में प्रसन्नता का वातावरण था, किंतु काल की गति को कोई नहीं जान सकता। वहां दुख के बादल कब छा गए किसी को कुछ भी पता न चला। विधाता को भी रानी के तीर चलाने वाले हाथों में चूड़ियां नहीं सुहाई। राजा की असमय मृत्यु से रानी विधवा हो गई। उनके कोई संतान भी नहीं थी। अब रानी के शोक का ठिकाना नहीं था, अर्थात रानी अत्यंत दुखी थी। ऐसा बुंदेलखंड हर बोले गाते हैं। झांसी की रानी ने अंग्रेजों से पुरुषों की भांति वीरता से युद्ध किया। प्यारे बच्चों, यह थी 5वें पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। आशा है आपको समझ आई होगी। आइए झांसी की रानी नामक कविता का 6ठा पद्यांश देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं, बुझा दीप झांसी का तब डल होजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। बुझा दीप झांसी का तब डल होजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रु पूर्णा रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्यारे बच्चों, प्रसंग संकेत में आप लिखेंगे बुझा दीप झांसी का, और दूसरी पंक्ति के अंत में लिखेंगे झांसी वाली रानी थी। इसके बाद आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित झांसी की रानी नामक कविता से लिया गया है। इसकी कवित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। उन्होंने इस कविता में, इस पद्यांश में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विधवा होने के बावजूद लॉर्ड डलहौजी द्वारा झांसी को हड़प लेने का वर्णन किया है। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में अंग्रेजों द्वारा झांसी हड़प लेने का वर्णन किया गया है। झांसी की रानी कविता के इस पद में बताया गया है कि झांसी के राजा की असमय मृत्यु के बाद उस समय के अंग्रेज अधिकारी डलहौजी को झांसी को हड़पने का अच्छा अवसर मिल गया था। उसने अपनी सेना को अनाथ हो चुकी झांसी पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। व्याख्या में आप लिखेंगे, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं, जब राजा की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज गवर्नर डलहौजी बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि अब झांसी का राज्य हड़पने का अच्छा मौका है। उसने अपनी फौजें झांसी की ओर भेज दी और किले पर अपना झंडा फहरा दिया। वह लावारिस झांसी का वारिस अर्थात मालिक बन बैठा। रानी को इससे बड़ी भारी पीड़ा हुई। आंखों में आंसू भरकर उसने देखा कि झांसी पराई हुई जा रही है। बुंदेलखंड के हर बोले गाते हैं कि झांसी वाली रानी ने मर्दों की भांति अंग्रेजों से वीरतापूर्वक युद्ध किया। प्यारे बच्चों, यह थी 6ठे पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ आई होगी। प्यारे बच्चों, झांसी की रानी नामक कविता के 5वें और 6ठे पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो
यदि आपको पसंद आए, समझ आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।